साथियों नमस्कार। इस सत्र में हम आपको व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के बारे में और पोर्टल के जरिए यह पॉलिसी किस तरह से इशू की जानी है इस संबंध में चर्चा करेंगे। साथियों, दुर्घटनाओं की हम बात करें तो दुर्घटना एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है और किसी भी व्यक्ति को, उसके परिवार को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से हानि पहुंचाती है। यदि हम डाटा की बात करें तो सिर्फ वर्ष 2012 में सड़क दुर्घटनाओं में, देखिए हम यहाँ पे सिर्फ सड़क दुर्घटना की बात कर रहे हैं, इसमें 1,38,258 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऑन एवरेज यदि हम बात करें तो लगभग हर 3.5 घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और पिछले दिनों में दुर्घटनाओं में मरने वालों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पहले 18% था 2003 में, और अब 2012 में आते आते दुर्घटनाओं में प्रतिशत बढ़कर 25% हो गया है। कि पिछले दिनों में गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई है, सड़कें कम हो गई हैं, आबादी के हिसाब से, आबादी के घनत्व के हिसाब से, गाड़ियों की संख्या के हिसाब से, तो उसका बहुत सीधा सीधा असर पड़ता है लोगों के जिंदगी के ऊपर, दुर्घटनाओं के नंबर के ऊपर। तो जब हम ये पॉलिसी की बात करेंगे व्यक्तिगत दुर्घटना, तो यहाँ पे हम सिर्फ सड़क दुर्घटना की बात नहीं करते। यहाँ हम बात करते हैं हर दुर्घटना, जैसे कोई व्यक्ति छत से गिर गया, बाथरूम में फिसल सकता है इंसान, कोई गाड़ी टक्कर मार के निकल गई, ये सारी चीजें व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में कवर्ड है। इसके मुख्य बिंदु बड़े सीधे से हैं कि ये पॉलिसी बीमाकृत व्यक्ति को बाहरी दिखाई देने वाले और हिंसक माध्यम से होने वाले दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली मौत या शारीरिक चोट के मामले में मुआवजा प्रदान करती है। हम सिर्फ मौत की बात नहीं करते, अपंगता, स्थायी अपंगता, आंशिक अपंगता, ये रिस्क भी यहाँ पे कवर है। बीमा कवर व्यक्तिगत दुर्घटना में पूरी दुनिया में लागू रहेगा। दुनिया किसी भी कोने में दुर्घटना हो, ग्राहक को मुआवजा दिया जाता है इस पॉलिसी के अंतर्गत। लेकिन जहाँ कवर देख लिया, कवर यहाँ पे स्थायी एवं पूर्ण एवं आंशिक अपंगता, ये सारे कवर यहाँ मौजूद है। व्यक्ति अगर चाहे तो अपने पूरे परिवार की पॉलिसी भी एक साथ ले सकता है। इसके चलते उसे 10% की बीमा में छूट भी मिलती है। एज ग्रुप की बात करें तो 5 वर्ष से 70 वर्ष तक के प्रस्तावों का बीमा इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जोखिम। व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अंतर्गत जो जोखिम कवर किए जाते हैं वो है मृत्यु, 2 अंगों की हानि, दोनों आंख, 1 अंग या 1 आंख। यदि ये होता है तो इसमें आप देखेंगे मिलने वाली रकम होती है 100%, जो आपने बीमा धन या सम इंश्योर्ड सिलेक्ट किया है। 1 अंग या 1 आंख के मामले में बीमा धन का 50%, स्थायी पूर्ण अशक्तता में 100%। बाकी अलग से टेबल मौजूद है स्थायी अशक्तता के लिए, जहां बात करेंगे कि 1 उंगली कट गई है, 2 उंगली कट गई, हाथ कट गया। इसके अलावा अस्थायी पूर्ण अशक्तता, यदि व्यक्ति कुछ वक्त के लिए 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते के लिए, 100 हफ्ते तक यदि काम नहीं कर पा रहा, वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो इस दौरान उसे बीमा धन का 1% अधिकतम 16 सप्ताह तक है, मैक्सिमम अमाउंट है 3,000 प्रति सप्ताह। तो ग्राहक इसको ये मिल सकता है अस्थायी पूर्ण अशक्तता के कवर में। जब पॉलिसी सिस्टम में बनाएंगे तो वहां देखेंगे वहां टेबल्स की बात होती है कि किस टेबल के अंतर्गत कितना सम इंश्योर्ड लेना है। तो अब देखेंगे टेबल डी में सिर्फ मृत्यु कवर होता है। टेबल डी में सिर्फ कवर अवेलेबल है, सिर्फ मृत्यु की, ग्राहक की मृत्यु की अवस्था में ही उसे बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जब 1 से 4 तक जाए अथवा स्थायी पूर्ण अशक्तता तक, ये टेबल सी में आता है, इसमें 1 से 4 तक रिस्क कवर की गई है। यदि उसे स्थायी आंशिक अशक्तता भी कवर करना है तो ये टेबल आपके पास आ जाती है बी, और टेबल ए में सारे जोखिम कवर्ड है। इसका सीधा इम्पैक्ट आता है प्रीमियम दरों पर। आप देख सकते हैं प्रीमियम दर 45 पैसे प्रति हजार से लेकर 1.5 रुपए तक वेरी करती है, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितने जोखिम आपने कवर किए। व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति कवर करते हैं, इन्हें 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। जोखिम समूह 1 से लेकर जोखिम समूह 3। जोखिम समूह 1 में वो ग्रुप है जहां पर रिस्क एक्सपोजर
बहुत कम होता है। तो जोखिम समूह 3 में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर हम उस समूह की बात कर रहे हैं जहां पर की एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हमने कुछ देर पहले बात की थी परिवार पैकेज कवर के बारे में। तो यदि जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है वो यदि कमाता है, इस पर ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का बीमा किया जा सकता है जो कि कमाते हैं, और यदि अन्य किसी व्यक्ति का नहीं कमाता, जैसे आप पत्नी की बात कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब तक कि पूरे ग्रुप में एक व्यक्ति कमाने वाला नहीं है और ग्रुप यहाँ पे सिर्फ परिवार होगा, तब तक आप बाकी लोगों का इंश्योरेंस नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति कमाता है तो उसका बीमा धन 100%, यदि जीवन साथी कमाने वाला नहीं हो तो उसे बीमा धन जो कि बीमित व्यक्ति के लिए उसका आधा 50%, अधिकतम 25 लाख, जो भी कम हो सकता है। आश्रित बच्चों के लिए 5 से 25 वर्ष के बच्चे, इनका बीमा धन 25% हो सकता है किसका, कमाने वाले व्यक्ति का, अधिकतम है 5 लाख रुपए। और परिवार पैकेज कवर के अंतर्गत प्रीमियम में 10% की छूट का भी प्रावधान है। ये डिस्काउंट ऑटोमेटिक आएगा। ये कुछ लिमिटेशंस हैं सम एश्योर्ड को लेकर। अधिकतम 24 महीने टेबल ए में, वो सारी टेबल्स मिलाकर, ए बी सी जी टेबल मिलाकर अधिकतम बीमा धन मासिक आमदनी के 72 गुना से अधिक नहीं हो सकता। और इस संबंध में आपको बहुत चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जो पोर्टल में काम हम करेंगे, आप देखेंगे पोर्टल ये ऑटोमेटिक चेक कर लेता है कि उसकी आमदनी के आधार पर जो डाटा हम डालेंगे कितना अधिकतम सम एश्योर्ड हो सकता है। मेडिकल एक्सटेंशन कवरेज यहाँ पे अवेलेबल रहता है। मेडिकल एक्सटेंशन के मामले में प्रीमियम 20% एक्स्ट्रा उसमें चार्ज होती है। ये भी हम आगे देखते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर दुर्घटना के बाद बीमित व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, वहाँ जो खर्चे आएंगे वो मेडिकल एक्सटेंशन में कवर किए जा सकते हैं। कुछ चीजें कवर नहीं होती, जैसे सशस्त्र सेनाओं में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या आत्महत्या की कोशिश या बेईमानी की, पर यदि आप यात्री के तौर पे जा रहे हैं तो बिल्कुल कवर रहेगा। आपराधिक नीयत से यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तब दुर्घटना होती है। खास बात है आपराधिक नीयत से तो रिस्क कवर नहीं है। इसके अलावा मेडिकल खर्चे, यदि आपने मेडिकल एक्सटेंशन नहीं लिया है तो ये रिस्क कवर नहीं होती। साथियों, बीमा करने की विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम आप प्रपोजल फॉर्म अवश्य भरवाएं, ग्राहक के हस्ताक्षर लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड सेक्शन में हैं और अब वीडियो में एक बार फिर चर्चा करेंगे इस बारे में। सारी जानकारी पोर्टल पे भरें, ये हम बात करते हैं। जो भी जानकारी आप पोर्टल में भरते हैं ग्राहक को अवश्य बताएं, साझा करें उसके साथ, जिससे गलती की संभावना कम से कम हो। प्रीमियम कलेक्शन आप पोर्टल में ही लेने वाले हैं या आपका वैलिड पेमेंट होगा। किसी भी असुविधा की स्थिति में आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर। और एक बार पॉलिसी इश्यू हो जाने के बाद प्रपोजल फॉर्म, ग्राहक का फोटो परिचय पत्र की कॉपी, पॉलिसी कॉपी इन्हें स्कैन कर हमें इस ईमेल आईडी पर भेज दें। और अब हम देखते हैं पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया। साथियों नमस्कार। इस वीडियो सत्र में हम आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी इशू करना सिखाएंगे। तो आप लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे अपने पेज पर, यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करें। तो एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ जाएंगे न्यू इंडिया लिंक में, यहाँ से ओपन करें। डाउनलोड बटन में जाकर आप डाउनलोड में जाकर पर्सनल एक्सीडेंट का प्रपोजल फॉर्म निकाल सकते हैं। किस तरह फॉर्म भरा जाना है इस संबंधी जानकारी, प्रपोजल फॉर्म कैसे भरें इस डॉक्यूमेंट में दी गई है, इन देख लें। आप सर्विसेज सेक्शन में जाकर आप क्लिक करें बिजनेस इंश्योरेंस, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये लॉगिन इसमें ऑटोमेटिक है, इसमें आपको अलग से किसी भी यूजर नेम पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है।
ये पॉलिसी मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आप जाएं और ये पर्सनल एक्सीडेंट तो क्लिक करें और करें बाय ऑनलाइन पॉलिसी। सबसे पहली जानकारी आपको यहाँ देनी है वो है घर में जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं। यदि किसी एकल व्यक्ति का, इंडिविजुअल का यदि आप इंश्योरेंस करने जा रहे हैं तो उसकी मासिक आमदनी यहाँ पे लिखें। हम लेके चलते हैं, यहाँ पे हमने माना कि इसकी आमदनी मासिक कितने 10,000 रुपए पर मंथ। तो ये आपको यहाँ पर सिस्टम अधिकतम सम इंश्योर्ड जो अवेलेबल होगा इसके लिए ध्यान देता है। टेबल ए में जैसे 2,40,000, टेबल बी में अधिकतम सम इंश्योर्ड हो सकता है 4,80,000। कुल मिला के आप देख सकते हैं कितना है ये 7,200। तो किसी भी व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में कुल बेनिफिट्स पॉलिसी के अंतर्गत कुल बेनिफिट्स कब होगा, टेबल ए टेबल बी इन सब का जोड़ मिलाकर यह उसकी 72 महीने की आमदनी से अधिक नहीं होता है। इस सारे टेबल्स के अर्थ आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि इसमें कोई भी आपको डाउट आएगा तो क्वेश्चन आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि टेबल ए में सारे जो कि मौजूद है तो डेथ रिस्क भी कवर कर रहे हैं। इसके अंदर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मौजूद है, पार्शियल डिसेबिलिटी मौजूद है। इसमें इस तरह से आपको सारे कवर दिख जाएंगे। तो टेबल ए अधिकतम कवर अवेलेबल है। टेबल बी में वीकली बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होते। टेबल सी में यदि आप देखेंगे तो हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट तक ही कवर करते हैं। टेबल डी में सिर्फ डेथ रिस्क है। तो इस तरह से आप देखेंगे टेबल डी का प्रीमियम भी सबसे कम आने वाला है और इसके बाद प्रीमियम में वृद्धि होती जाती है जैसे हम आगे जाएंगे। अधिकांश ग्राहक स्वयं के लिए डेथ ओनली रिस्क की बात कर रहे होते हैं या वो टेबल सी या टेबल बी तक बात करेंगे। टेबल ए यदि आप लेंगे तो प्रीमियम इसमें अपेक्षाकृत ज्यादा आता है। तो जगह हमें कवर लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें बिल्कुल सिंपल पॉलिसी बनाते हैं जहां पे हमें सिर्फ डेथ रिस्क कवर करना है। तो हमें टेबल बी में सम इंश्योर्ड नहीं चाहिए। हम पूरा सम इंश्योर्ड लेते हैं 4,80,000 था, चलिए हम 4 लाख कर लेते हैं। टेबल ए में कवर यदि ग्राहक लेना चाहे ले सकता है, उसकी मर्जी है। अपने पूरा सम इंश्योर्ड रख लीजिए यहाँ पर। लेकिन यदि सिर्फ डेथ रिस्क लेना है तो हम इसे भी 0 कर सकते हैं। अगले स्क्रीन में जाकर इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस कैलेंडर के आइकन का इस्तेमाल कर लें या इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लेके चलते हैं यहाँ पर 1970 में कुछ डेट ऑफ बर्थ आता है, हमने रखा 1 जनवरी 1970। ऑक्यूपेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन टोटल डिटेल में दिए हुए हैं। यदि हम किसी एम्प्लॉय की बात करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका जो देख लेते हैं पर्सन इंगेज इन ड्यूटी फंक्शंस। डिसेबिलिटी ना, अच्छा इसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार का इंश्योरेंस चाहता है तो आप यहाँ पे उसके स्पाउस को ऐड कर सकते हैं। यदि वो अर्निंग नहीं है, हाउसवाइफ है, कमाती नहीं है तो नो। यदि आप इसे यस करेंगे तो आप यहाँ पे स्पाउस का भी मंथली इनकम दे सकते हैं जिसके आधार पर सारे टेबल्स के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हो जाएंगे। अधिकांश मामलों में ये मामला ना है। स्पाउस का यहाँ पे बहुत क्लियर है, या पति या पत्नी की बात कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस करवा रहा है या करवा रही है हो सकता है वो अर्निंग न करे, तो यहाँ पर पति या पत्नी। इसके साथ आप बच्चे भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए टेबल ए में सम इंश्योर्ड अवेलेबल नहीं होगा, बाकी जगह आप उसका 25% तक ले पाएंगे। उदाहरण में हम चलिए पति पत्नी की बात करते हैं तो यहाँ पर टेबल ए में इनका सम इंश्योर्ड आ रहा है 50,000 रुपए, क्योंकि हस्बैंड का सम इंश्योर्ड जो लिया गया है वो लिया गया था 1 लाख। टेबल ए को हटाकर इनके लिए भी हम सिर्फ टेबल डी में चले जाते हैं और यहाँ पे लेते हैं इनके लिए 2 लाख रुपए।
कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो सिर्फ एक का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ 8 की, मान लीजिए 1/1/1975। इसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में एक ऑप्शन मिलता है जहां आप मेडिकल एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। और इसका अर्थ ये होता है मेडिकल एक्सटेंशन का कि दुर्घटना के बाद जो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं दुर्घटना के बाद, वह ये पॉलिसी कवर कर लेती है। और अत्यंत बहुत ही चीप कवर है, इसमें प्रीमियम में मात्र 20% की वृद्धि होगी। ये ऑप्शन आप हमेशा कोशिश कर सकते हैं कि ग्राहक को दें। करने के बाद सिलेक्ट करें चूज प्लान, शायद कुछ छूट गया है, ऑक्यूपेशन हमने माना था कि काम नहीं करती है, तो ये है हाउसवाइफ। इसके बाद आप चूज प्लान पर क्लिक करें। चूज प्लान पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ देखिए कि कितने हम सम इंश्योर्ड फिलहाल हमने सिलेक्ट किया। इस स्टेज पे आप चाहें तो सम इंश्योर्ड यहाँ पर फिर बदल सकते हैं और प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे माना कि आपको यहाँ पर 4 लाख है, यहाँ पर 2 लाख है। यदि कोई चाहे कि तो कम करना चाहता है तो इसे आप कम कर सकते हैं। और जितनी बार आप चेंजेस ऊपर करेंगे उतनी बार आपको चूज प्लान पे क्लिक करना है। एक बार आप अपनी रिक्वायरमेंट से आप कंफर्टेबल हो गए हैं, अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लें कि क्या क्या ग्राहक को कवर देना है। तो मान लीजिए कि ग्राहक को ए पोर्टेबल नहीं चाहिए, जैसे वीकली बेनिफिट नहीं चाहिए, सिलेक्ट ना करें। आप सिर्फ टेबल डी के सम इंश्योर्ड को सिलेक्ट करें। तो अब सिस्टम प्रीमियम कैलकुलेट करेगा सिर्फ टेबल डी के लिए। ग्राहक यदि प्लान कंपेयर करना चाहता है, डिटेल चाहता है, तो यहाँ पे एक लिंक मौजूद है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। यह आपको व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में डिफरेंट सेक्शंस के लिए क्या क्या कवर्ड है कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जानकारी जो अन्य डॉक्यूमेंट हमने आपको दिए हैं, तो फॉर्म कैसे भरें, इन शब्दों के अर्थ क्या है, ये इसे आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ वापस आते हैं और इसे प्रोपोजल को कंप्लीट करते हैं। हम करेंगे अब कैलकुलेट प्रीमियम, सिर्फ टेबल डी के लिए प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इसका कुल प्रीमियम आ रहा है 276 रुपये। हमने सिर्फ टेबल डी लिया है 4 लाख हस्बैंड के लिए या हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए 1 लाख रुपए। अब क्लिक करें क्विक ऑनलाइन पॉलिसी। यहाँ लिखें ग्राहक का नाम, कंपल्सरी नहीं है। फिर हम टेस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो टेस्ट की तरह बनाएंगे। डेट ऑफ बर्थ इनकी ऑलरेडी आ चुकी है, इनका पता कंप्लीट पता लिखें। यहाँ पर लोकेलिटी में आप शहर का नाम लिखें, पिन कोड आप अवश्य दें। मोबाइल नंबर हमेशा इस्तेमाल करें, इससे ग्राहक को जानकारियां मिलने में काफी आसानी होगी। अन्य डिटेल्स कंपल्सरी नहीं है, जितना अवेलेबल है उतना। इसके बाद आपको स्पाउस की डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो असाइनी में आप स्पाउस का नाम ले सकते हैं, पति या पत्नी या बच्चों के नाम भी आ सकते हैं। क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे थे, स्पाउस। इसके अलावा आप अब क्लिक करें अगले टैब में स्पाउस के लिए।
स्पाउस का नाम, हम मानते हैं स्पाउस का नाम, चलिए यहाँ लिख दीजिए पति या पत्नी या हस्बैंड या वाइफ। आप हस्बैंड का नाम लिखें, आप वाइफ का नाम लिखें। असाइनी का नाम क्या है, इसमें हस्बैंड हो सकते हैं तो हम हस्बैंड कर देते हैं, पर यहाँ पर नाम लिखना है, नेम ऑफ द हस्बैंड, या वो जिसको भी असाइनी बनाना चाहे। ओके, यहाँ पे डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। अब क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट बटन। यहाँ पे शायद नाम नहीं आया था, हम ठीक कर लेते हैं, असाइनिंग है। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि आपका कोड नंबर एक जनरेट हो चुका है। इस कोड नंबर को आप सेव करें और प्रपोजल फॉर्म के ऊपर नोट कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ नेम आ चुकी है, टैक्स इतना लग गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो कोड को एडिट भी कर सकते हैं, या से अप्रूव करें। अप्रूव कोड करके आप जाएंगे कलेक्शन स्क्रीन पर और आपको अपना बैलेंस यहाँ पे डेबिट करना है पॉलिसी इशू करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करें कलेक्ट अमाउंट पर। कलेक्ट अमाउंट पे क्लिक करने से आप जाएंगे वापस एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रीमियम के कलेक्शन के लिए। यहाँ जितना भी प्रक्रिया जानते हैं, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें और ये आपको 2 बार करना होगा। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद आप जाएंगे वापस नीचे स्क्रीन पर। अच्छा, किसी कारण से अगर पेमेंट यहाँ डेबिट हो जाए और आप पॉलिसी इशू नहीं कर पाए, आप अगली बार फिर जाकर सेम कोड नंबर को ओपन कीजिए सर्च ऑप्शन से। उसके बाद फिर कोशिश कर सकते हैं पॉलिसी इशू करने की। सेम कोड नंबर के लिए आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे हर बार पैसा नहीं कटेगा, पैसा सिर्फ एक बार कटना है। तो इस बारे में निश्चिंत है। तो आपको करना है सिर्फ इशू पॉलिसी। उसके बाद सिस्टम आपके लिए पॉलिसी रिसीट और पॉलिसी दोनों जनरेट कर देगा। इसे ओपन करें और ग्राहक को ये दोनों प्रिंट दे दीजिए। तो साथियों, ये एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये काम आपके लिए और आसान होता जाएगा। सारी इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी, फील्ड सर्विसिंग ऑफिस कौन सा है, उनके फोन नंबर्स, ईमेल आईडी, एक साइंड डॉक्यूमेंट है। तो सब ग्राहक को एज इट इज आप ग्राहक को दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिसीप्ट भी मौजूद है। तो उम्मीद है हमें कि ये प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। किसी भी असुविधा की स्थिति में आप हमसे हमेशा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से एमपी ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करके आप एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी बना सकते हैं। इसी संबंध में कोई तकलीफ आएगी आपको तो आप हमें हमेशा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।